क्या आपने कभी दिल की धड़कन को तेज़ होते महसूस किया है? उस वक़्त जब आपका कोई बहुत ही पसंदीदा शख़्स आपकी लाइफ़ से दूर हो जाता है या आपको छोड़ के चला जाता है, या आपको ये ख़ौफ़ होता है कि वो पर्सन जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। इस सिचुएशन में दिल की घबराहट, धड़कन का तेज़ हो जाना, ये वो चीज़ें हैं जो शो करती हैं कि एक पर्सन सेपरेशन एंग्ज़ायटी से गुज़र रहा है। व्हाट इज़ सेपरेशन एंग्ज़ायटी? एक्चुअली ये एक बहुत ही शदीद किस्म का खौफ है जब एक पर्सन फ़ील करता है कि वो अपने किसी पसंदीदा शख़्स से अलहदा हो जाएगा, या फिर ये होता है कि एक उसके मदर या फादर या कोई भी उसका केयर गिवर या कोई भी वो पर्सन जो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, अगर वो कुछ टाइम के लिए कहीं दूर जाना चाहता है तो एक पर्सन सेपरेशन एंग्ज़ायटी के अंडर आ जाता है। वो कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है और कोई एडल्ट भी हो सकता है। डिफ़रेंट सिम्पटम्स हैं, डिफ़रेंट अलामात हैं जो सेपरेशन एंग्ज़ायटी को शो करती हैं। सबसे मेन तो ये है कि एक अजीब किस्म का खौफ, एक अजीब अजीब किस्म का खौफ जो शिद्दत तक हो और जिसकी वज़ह से आपकी डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए। सेकंडली, अगर वो पर्सन जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, अगर वो दूर हो गया तो तब मेरा क्या होगा? तब मैं उस सिचुएशन से किस तरह से निकलूँगी या निकलूँगा? सिम्पटम्स जो सेपरेशन एंग्ज़ायटी की हैं उनमें सबसे मेन ये है कि एक्सेसिव वरी अबाउट लव्ड वन्स, कि अगर वो आपको छोड़ के चला गया या आपसे दूर हो गया तो उस सिचुएशन में आपका क्या बनेगा? आपकी रात को नींद मोस्ट ऑफ द टाइम छोटा बच्चा जो है वो इस चीज़ से डर जाता है, अगर उसकी मम्मा या बाबा या कोई भी उसका केयर गिवर अगर उससे दूर होता है तो वो उससे डर जाता है कि मुझे रात को नींद कैसे आएगी? अगर ये चले गए तो मैं किस तरह से गुज़ारा करूँगा या मैं किस तरह से अपना टाइम गुज़ारूँगा? और इसी तरह से सेम फीलिंग किसी एडल्ट के साथ भी और टीनेजर के साथ भी, जब वो कनेक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा किसी एक पर्सन के साथ होती है, अगर वो उससे दूर जाता है या कुछ टाइम के लिए कहीं जा रहा होता है, तो वो सेपरेशन एंग्ज़ायटी के अंडर आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है बच्चों के अंदर, लेकिन ये टीनेजर्स और एडल्ट्स के अंदर भी होता है। इवन दो कि कपल्स में भी सेपरेशन एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि अगर हस्बैंड कहीं आउट ऑफ कंट्री किसी अपनी जॉब के सिलसिले में जा रहे होते हैं, तो पीछे उनकी वाइफ़ जो होती है वो सेपरेशन एंग्ज़ायटी को सफ़र कर रही होती हैं। या फिर अगर पेरेंट में से कोई एक चला गया, तो बच्चे उस सेपरेशन एंग्ज़ायटी को सफ़र कर रहे होते हैं। इसमें यही होता है कि एक पर्सन बार-बार सोचता है कि अगर ये चला गया तो मेरे साथ क्या होगा? मैं रात को कैसे सोऊँगा? या बच्चा ये सोचता है कि मैं रात को कैसे नींद पूरी करूँगा? तो ऑलरेडी उनको रात होने से पहले वो खौफ शुरू हो जाता है। उसमें उनके हाथ-पाँव भी काँपने लग जाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है, उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या फिर वो खुद से स्वेटिंग अपने हाथों में, पाँव में फ़ील करने लग जाते हैं और बॉडी में कँपकँपाहट सी स्टार्ट हो जाती है। और वो साँस का फूल जाना या दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ये सब अलामात जो हैं, ये सेपरेशन एंग्ज़ायटी के अंडर आ रही होती हैं। व्हाट इज़ सेपरेशन एंग्ज़ायटी एंड व्हाट कॉज़ सेपरेशन एंग्ज़ायटी? सेपरेशन एंग्ज़ायटी बेसिकली होता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से ही ये स्टार्ट हो जाती है। पेरेंटिंग के थ्रू स्टार्ट हो सकती है, बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव अगर पेरेंट हैं या बच्चे को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने पैम्पर्ड चाइल्ड रखा हुआ है और उनसे वो कभी दूर नहीं हुए बच्चे से, तो उस बच्चे के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। या फिर ऐसा होता है कि अगर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं या मदर फादर का कॉन्फ्लिक्ट हो गया या सेपरेशन हो चुकी है उनकी, तो वो बच्चा भी सेपरेशन एंग्जाइटी के अंदर अंडर आता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। होता ऐसा है कि बच्चा जब देखता है कि स्टार्टिंग से ही थ्रू आउट वो एक ही एनवायरनमेंट ऑब्जर्व कर रहा होता है, जैसे उसकी मदर ने, फिर थ्रू मॉडलिंग वो सीख रहा होता है बच्चा कि किस तरह वो एंजाइटी को कोप करते थे उस बच्चे के अंदर, उसमें एंजाइटी कोपिंग की स्ट्रैटेजीज इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये बेस बनती है कि उसकी पेरेंटिंग उसका चाइल्डहुड एंजाइटी को जो है वो ट्रिगर कर रहा होता है। फर्दर आगे अगर उसके ऐसे रिलेशंस मिल जाते हैं जिसमें उसको फ़ील होता है कि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा, उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, जब अटैचमेंट की बेस पे कहीं थोड़ा-सा भी अगर उनसे दूरी आ जाती है उस पर्सन के साथ या उस फिगर के साथ, तो फिर ये होता है कि बच्चा फिर सेपरेशन एंग्जायटी के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली इसकी जो स्टेम है वो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि आगे उसकी लाइफ पे डिफरेंट एरियाज़ पे इफ़ेक्ट करती जाती है। अगर उसकी जैसे मैंने पहले बात की कि उसकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है जिसकी बेस पे अगर वो अकेला था बच्चा, मदर-फादर पास नहीं थे या वो डर गया हो या कुछ ऐसा हो जिसकी बेस पे जब नेक्स्ट टाइम फादर या मदर कहीं जाने लगते हैं तो बच्चा डर जाता है और उस पे एंग्जायटी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से कोई पेरेंटिंग ऐसी है कि मदर ने या फादर ने बहुत प्यार दिया है बच्चे को, अगर वो कहीं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी घर से बाहर जा रहे हैं, तो बच्चा तब भी एक खौफ का शिकार हो जाता है। तो ये सडन लाइफ चेंजेस हो जाते हैं, समटाइम ब्रेकअप्स हो जाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई लव्ड वन की डेथ हो जाती है। उसने देखा कि उनकी डेथ हुई, अब जो बाकी लोग उसके पास बैठे हुए हैं, कहीं उनमें से कोई बाहर गया या कुछ टाइम के लिए उसने टाइम बाहर गुज़ारा, तो बच्चा फिर भी सेपरेशन एंग्जायटी के अंडर आ जाता है। द नेक्स्ट इज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया का कितना असर है, उस सोशल मीडिया से हम लोग क्या कुछ लर्न कर रहे हैं या उसकी बेस पे हमारे कौन-कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
तो सबसे मेन ऐसा ही है कि हम सोशल मीडिया और हमारे जितने भी ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, जितने भी चैटिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं या इस तरह से जितने भी इनबॉक्सेस में हम लोग मैसेजेस वगैरह कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे ये होता है कि अगर तो कनेक्शन आपको बहुत इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप उससे ज़रा ईज़ी रहते हैं और आपको लगता है एक सिक्योर फीलिंग आ रही होती है, रीअश्योरेंस हो रही होती है कि एक पर्सन है बार-बार मुझे एडमायर कर रहा है, मुझे अप्रूव कर रहा है, तो वो एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है। और अगर आप मैसेजेस करने के बाद जब आपको उन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आ रहा होता या अगर लेट रिप्लाई आ रहा होता है, तब एंग्ज़ायटी आप में बूस्ट कर जाती है कि मैंने मैसेज किया, मुझे अप्रूवल नहीं मिली, मैंने मैसेज किया, मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो चीज़ और ज़्यादा आपको जाके पिंच कर रही होती है। तो जब आप बार-बार आपकी थॉट्स प्रोसेस टोटली जो है वो एंग्ज़ायटी की तरफ जा रहा होता है कि जैसे ही अगर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तो डेफ़िनिटली वो आपके लिए एक इंसेंटिव है, वो रीइंफोर्समेंट है। अगर वो रीइंफोर्समेंट मिल गई तो ठीक है, अगर वो नहीं मिली तो ये मेरे में कोई फ़ॉल्ट है या फिर मुझे डिसअप्रूव किया जा रहा है या मैं जो है अपने आप को इनसिक्योर फ़ील कर रही हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर सेपरेशन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एंग्ज़ायटी को बूस्ट करती हैं। यहाँ से भी अगर एक पर्सन को आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपका लव्ड वन वन है कोई या ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करा तो वहाँ से आपको लगता है कि अगर वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं करा डेफ़िनिटली उसने मुझे छोड़ दिया या ये मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी या उसकी अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हो गई है। तो ये चीज़ें आपको एक एंग्ज़ायटी की तरफ लेकर जाती हैं और इसको भी हम जो है वो साथ सेपरेशन एंग्ज़ायटी के साथ ही कनेक्ट कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो ये है कि हमने ये देखा है कि एआई जब से आया है तब से हमारी बहुत सारी जैसे प्रॉब्लम्स के हमें सॉल्यूशंस मिले हैं, वो इस तरह से है कि कुछ एआई के थ्रू कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं जो कि हमारी टीनेजर सफ़र कर रहे हैं या फिर हमारे एडल्ट सफ़र कर रहे हैं। यही चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि सोशल मीडिया के थ्रू आपकी जब ऑनलाइन कनेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, हर कोई आपको वर्चुअली प्रेज़ेंस मिलेगी चीज़ों की, ऑनलाइन मैसेजेस के आपको रिप्लाई आ रहे होंगे और फ़ौरन से वो रिप्लाई आना ख़त्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा। वो जो आपको एक इंसेंटिव मिल रहा होता है, एक रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है, एक अप्रूवल मिल रही होती है, रीअश्योरेंस आप चाह रहे होते हैं, वो सब चीज़ें अगर एकदम से बंद कर दी जाएँ, तो एक पर्सन सेपरेशन एंग्ज़ायटी की तरफ चला जाएगा, मूव कर सकता है। सेकेंडली हम इसको ट्रीट करने के लिए एज़ ए साइकोलॉजिस्ट हम लोग डिफरेंट थेरेपी जिसको हम वर्चुअल रियलिटी की भी बात करते हैं कि अगर किसी की मदर या फादर दूर है, तो उस बच्चे को हमने वो वर्चुअल रियलिटी के जो ग्लासेस होते हैं वो लगा देते हैं, उसके थ्रू उसको उनकी प्रेज़ेंस शो करवा रहे होते हैं, जिसमें बच्चा जो है उस सेपरेशन एंग्ज़ायटी से बाहर आ जाए। इसी तरह से अगर कोई मेल है या फीमेल है या कोई कपल है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी को फेस करें, तो हम ये वर्चुअल थेरेपी को हम यूज़ करते हैं। तो जो वर्चुअल प्रेजेंस है ये बहुत ज़्यादा जो है इस वक़्त हमारे सोसाइटी के अंदर वर्चुअल प्रेजेंस बहुत सारी चीज़ों के साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। लाइक अभी रिसेंटली मैंने एक केस था जो जिसको सॉल्व किया, वो यही था कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक एआई गर्लफ्रेंड के साथ अटैचमेंट थी। उस अटैचमेंट की वज़ह से उसकी डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब थी। उस पे हमने डिफरेंट अपनी थेरेपीज़ और टेक्निक्स लगा के उसको उस सिनेरियो से, उस सिचुएशन से हमने उसको बाहर निकाला और हमने उस वर्चुअल प्रेज़ेंस जो हर वक़्त उसी गर्लफ्रेंड के साथ रहती थी, उसको हमने सॉर्ट आउट किया और साथ थेरेपीज़ के थ्रू उसको ग्रेजुअली हमने उस एनवायरनमेंट से बाहर निकाला और उसको ये बताया कि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ केयर और अपने पर्सनल गोल्स को किस तरह उसे सेट करना है और किस तरह उसने उस प्रेज़ेंस से, उस एंग्ज़ायटी से बाहर निकल के अपनी लाइफ़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट चीज़ों को करना है और उसको हमने स्ट्रॉन्ग उसकी सेल्फ एस्टीम को स्ट्रॉन्ग किया, उसकी सेल्फ केयर के हवाले से उसको कुछ टिप्स प्रोवाइड की। तो ये चीज़ें इसी तरह से सॉर्ट आउट की जा रही हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्चुअल प्रेज़ेंस रहेगी, जितनी ज़्यादा बच्चा या बड़ा या कोई भी अ, रील्स देख रहा है या फिर अटैच हो रहा है सोशल मीडिया के साथ, वही चीज़ें उसके माइंड के अंदर आ रही हैं, उसी को वो अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये करना होता है कि हमें उसकी सेल्फ वर्थ को उसको बताना होता है और उसको ये बताना है कि अगर वो अकेला है तो वो अकेला नहीं है, उसके पास बहुत सारे काम है जिसको वो कर सकता है और अपने टाइम को पास कर सकता है। तो उसको इस तरह से बिज़ी कर देना कि उसके पास टाइम ना हो कि वो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स को सोचे या फिर वर्चुअली वो एडिक्ट हो जाए कि कोई ना कोई प्रेज़ेंस उसके साथ आए आए और वो उस प्रेज़ेंस को फ़ील करे, उस चीज़ से उसको बाहर निकालना होता है। सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बेस पे हम उसको ट्रीट करते हैं, लाइक किड्स, एडल्ट्स में, टीनेजर्स में, इवन दो कि एल्डर पीपल में भी। मतलब ओल्ड एज पीपल हैं, उनके अंदर भी सेपरेशन एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने ये सुना होगा कि बच्चा और बूढ़ा बराबर होते हैं। तो अगर आप ओल्ड एज में से किसी को अगर अकेला छोड़ेंगे, तो उनके अंदर एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। तो ओल्ड एज पे जाके ये चीज़ें बच्चों से भी ज़्यादा आ जाती हैं। तो वहाँ पे भी हम उनको इसी तरह से डिफरेंट टास्क देकर उस एंग्ज़ायटी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि ग्रेजुअल एक्सपोज़र।
ग्रेजुअल एक्सपोज़र इनफैक्ट है क्या? ग्रेजुअल एक्सपोज़र में ये होता है कि आपको शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपोज़र करवानी पड़ती है वो चीज़ जिससे एक पर्सन जो है वो एंग्ज़ायटी के अंदर आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, छोटा है, वो 7 मंथ का सॉरी वो 1 ईयर का है, अगर उसकी मदर कहीं बाहर जाती हैं, तो बच्चा एंग्ज़ायटी में आ जाता है, फ़ियर हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसमें आप क्या करेंगे कि मदर को जो उसने 1 आवर के लिए जाना है तो जस्ट 5 मिनट्स की उसको एक्सपोज़र देंगी, मदर उससे सेपरेट करेंगे, उसके बाद उसको आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपोज़र देते हुए उसको हम उस रिक्वायर्ड टाइम तक ले जाएँगे, जहाँ पे बच्चे की एंग्ज़ायटी जो है वो कम हो जाएगी। जब भी कोई फ़ियर, जब भी किसी एंग्ज़ायटी के पेशेंट को हम डील करेंगे तो हमेशा उसे डिसेंसिटाइज़ेशन के थ्रू हम उसको वो कर रहे होते हैं। तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ में यही है, अगर आपको लगता है कि आप एक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं और अगर वो पर्सन कहीं चला जाएगा, वो कोई रिलेशनशिप का वो कोई आपका स्पाउस हो सकता है, कोई आपका रिलेशन हो सकता है, तो हम ये करेंगे कि हम थोड़ा-सा टाइम लेंगे। हमें खुद भी लग रहा है कि हम एडिक्ट हो चुके हैं, हमें उस रिलेशन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप शिप है, आपने उससे बाहर निकलना है, तो उसमें आपको जस्ट पहले आहिस्ता-आहिस्ता खुद को अवे करना होगा। एकदम से भी अवे नहीं कर सकते और एकदम से उसके बहुत ज़्यादा अटैच अगर हैं, तो एकदम से अवे नहीं कर सकते। तो हमें ग्रेजुअली अपने आप को उस सेपरेशन को पीरियड को बढ़ाना होगा, सेपरेशन के पीरियड को। सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर वही कि आप माइंडफुलनेस और डीप ब्रीथिंग क्योंकि जितना आप प्रेज़ेंट के अंदर रहेंगे, जितना आप प्रेज़ेंट के साथ एसोसिएट रहेंगे, उतना ज़्यादा आप एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से आप बिल्कुल दूर होते जाएँगे। फिर आपने चैलेंज करना है अपनी नेगेटिव थॉट्स को। आपने इसको रिप्लेस करना है अपनी नेगेटिव थॉट्स को कि व्हाट इफ से आपने इसको आई कैन हैंडल दिस तक लेकर जाना है। लाइक व्हाट इफ अगर मेरे पेरेंट्स या मेरा कोई लव्ड वन मुझसे दूर हो जाता है, तो इससे आपने आई कैन हैंडल दिस तक कि अगर वो हो गया तो मैं इसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपने इस चीज़ को इस साइड पे लेकर जाना है। फिर आपने करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपनी सोलो एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करना है, जो खुद आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, किसी पार्टनर की ज़रूरत ना हो, आपको पता है कि एक्टिविटी करके इसमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों पे ये एम्फेसिस करती हूँ कि आप अपने गोल्स बनाएँ, कुछ अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाएँ और उनको फिर आप लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ लेकर जाएँ। डेली उठें, आपका एक प्लान हो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी डे को मैनेज करें, उसके बाद आप उसको किसी एक जो है लॉन्ग लास्टिंग गोल की तरफ या ऐसे एक अचीवमेंट की तरफ लेकर जाएँ, जिसको आप खुद भी एन्जॉय कर सकें। अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या एंग्ज़ियस थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आप खुद से इसको नहीं कर सकते, तो डेफ़िनिटली आपको किसी प्रोफ़ेशनल की सपोर्ट चाहिए होगी, जो आपको डायरेक्शनल कर देगा और आपको बताएगा कि अपने आपके थॉट्स को किस तरह से डायरेक्शनल रखना है। ओके, एक बात याद रखिएगा कि अटैचमेंट एज़ सच खुद बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अटैचमेंट को आपको एक प्रोफ़ेशनल वे में, एक प्रैक्टिकल वे में लेकर चलना पड़ता है। आप दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ़ दिल के अंडर आ जाना है या दिमाग के अंडर आ जाना है, हमें दोनों को एक बैलेंस्ड वे में लेकर चलना है। अटैचमेंट होनी चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई वर्स्ट टाइम आ जाता है, तो हमने कैसे उस अटैचमेंट से बाहर निकल के अपने आप को मैनेज करना है। क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती हैं और हमेशा अपनी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है कि आप अपने आप को उस जगह पे रखें, जहाँ पे आपको मूव करना ईज़ी हो जाए। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खामोशी से सफ़र कर रहे हैं सेपरेशन एंग्ज़ायटी को, लेकिन वो अपनी जद्दोजहद में बहुत मसरूफ़ हैं। अगर किसी ऐसे पर्सन को आप जानते हैं जो इस जद्दोजहद में है या ऐसी स्ट्रगल में है, तो काइंडली उसके साथ इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा। क्योंकि सेपरेशन एंग्ज़ायटी ये ऐसा खौफ़ है जो एक पर्सन को अकेला हो बना देता है, लेकिन हमें उसे अकेला नहीं करना। और अगर आप आज आवाज़ उठाएँगे, आपकी आवाज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। ये सफ़र मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन एक छोटा-सा कदम, एक छोटा-सा स्टेप जो कि आज आप उठाएँगे और उसको हमसे डिस्कस करेंगे, डेफ़िनिटली वो आपके फ्यूचर पे इम्प्लीमेंट करेगा और उससे आप अपनी अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को, अगर आप अपनी इमोशनल बैलेंस को अचीव करना चाहते हैं, तो काइंडली हमें लाइक करें, फॉलो करें और यू कैन गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच।